Good morning friends, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture and today our video lecture is based on preposition. जैसा कि आप सभी जानते हो कि preposition is one of the most toughest part of the grammar because the students commit maximum mistake in it. सबसे ज़्यादा उनकी गलतियाँ इसी में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि preposition ही एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का जिसमें 1:1 मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता। 1:1 मीनिंग का मतलब नहीं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपने ये सोच करके रखा है कि बाई का मतलब के द्वारा होता है तो आपने ठीक ही सोचा है, पर ऐसा बिल्कुल ये भी मत सोचिए कि बाई का मतलब सिर्फ के द्वारा ही होता है। यानी कि बाई का मल्टीपल मीनिंग भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कम एंड सिट बाई मी, कम एंड सिट बाई मी का मतलब ये हो गया और मेरे पास बैठ जाओ। ठीक है, यानी कि यहां पे बाई का मतलब क्या है? के पास। आप सोचिए, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? आई डोंट थिंक सो। बाई का मतलब जैसे फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक ये काम पूरा कर दो। बाई का मतलब तक भी हो सकता है। तो आप एक चीज दिमाग से हटा लीजिए कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये 1:1 मीनिंग बिल्कुल नहीं देता। जैसे कि हम लोग जानते हैं रीड का मतलब पढ़ना तो पढ़ना ही होगा, रन मतलब दौड़ना तो दौड़ना ही होगा, लेकिन बाई का मतलब के द्वारा अगर आपने पढ़ा है तो वो इसकी एक लिटरल मीनिंग है और ये चेंज होते रहता है एज पर द सेंटेंसेस के अनुसार। ओके, इसलिए प्रीपोजिशन जो है थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन आते हैं और यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक सिर्फ इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको मल्टीपल मीनिंग्स नहीं आता एक ही प्रीपोजिशन का, एक ही वर्ड का। ओके, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको 1 by 1 जानने का। सबसे पहले डेफिनेशन की ओर हम लोग जंप करते हैं। नाउ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से करता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं। तो यहां कॉलेज क्या है दोस्तों? नाउन। तो इससे पहले क्या लगा हुआ है? टू, और ये कॉलेज का संबंध किससे कर हो रहा है? आई, यानी कि मुझसे हो रहा है। यानी कि ये टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि मैंने क्या कहा है? नाउन के पहले लगकर, के पहले लगा हुआ है, इसका संबंध किसी दूसरे शब्द से करे, तो ये कर रहा है। नाउ अगर आप यहां पे देखें यू क्या है? प्रोनाउन है, इससे पहले क्या लगा हुआ है? टू, और इसका संबंध किसी दूसरे शब्द से कर रहा है। वो कौन सा शब्द है? आई। सो प्रीपोजिशन बेसिकली इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मैं चाहता हूं कि डेफिनेशन आप वीडियो सुनते सुनते ही याद कर ले, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा था। ओके, नाउ प्रीपोजिशन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके दो टाइप होते हैं। एक सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड हो, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, बाय, फ्रॉम, दीज ऑल आर सिंपल प्रीपोजिशन। अगर आप कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहा जाता है, तो इसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, मोर देन वन वर्ड इट हैज। ओके, जैसे इंस्टीड ऑफ, जैसे इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या हो गया? के बदले, जैसे इंस्टीड ऑफ यू लाइक ही इज कमिंग, वो आ रहा है। ओके, बाय डिंट ऑफ मतलब के जरिए, यहां पे देख रहे हैं आप, बाय डिंट ऑफ वी हैव लाइक मोर देन वन वर्ड, के जरिए। जैसे ही गॉट हिज वर्क डन बाय डिंट ऑफ मनी, पैसे के जरिए उसने अपना काम करवाया। ओके, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होगा? के बावजूद। ओके, जैसे कि एक से ज्यादा वर्ड इसमें आ रहे हैं आपको। ओके, और ये भी यूज होते हैं, लेकिन ये थोड़े इजी होते हैं क्योंकि जब आप इसकी मीनिंग याद करते हो तो इजीली वे में आप इसके अर्थ को समझ जाते हो। लेकिन सिंपल वर्ड, जैसा कि नाम है सिंपल, बट इट इज नॉट सिंपल बिकॉज इट हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स। यही मल्टीपल मीनिंग्स ये लिया है और ये लेता भी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइक अ बिट टफर पार्ट। ओके, सो आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन में डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। जैसे इन और इनटू में क्या अंतर होता है, इन और विद इन में क्या अंतर होता है, इस तरह का डिफरेंशिएट जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां पे आपको यह समझ में आएगा कि पर्टिकुलर वर्ड का कहां पे कैसे यूज करते हैं।
okay, and that videos will definitely going to be like amazing one, because I will try my level best to make you differentiate between the particular preposition in a much better way. Okay, till then मैं आपसे फिर से एक बार मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ. थैंक यू वेरी मच. मैं संदीप जैन आपसे विदा लेना चाहता हूं और अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा. दैट्स थैंक यू.